और एक बड़ी खबर है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई एसआईटी फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय को क्लीन चिट। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, अनिल मिश्रा को भी क्लीन चिट मिल चुकी है। शुरुआती रिपोर्ट में चंपत को मिली थी क्लीन चिट, फाइनल रिपोर्ट में दोनों दोषी नहीं पाए गए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, आरोपियों की सूची चंपत राय, अनिल मिश्रा का नाम उसमें नहीं है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में केवल उन 8 लोगों के नाम शामिल है जिन्हें ऑलरेडी इस पूरे मामले में अरेस्ट किया जा चुका है। दान गणना के दौरान बैंक और ट्रस्ट की निगरानी और व्यवस्था में कुछ कमजोरियां और चूकों का जिक्र किया गया है, जिसके बाद से प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इस पूरे मामले में आपने लगातार एक्शन देखा, कई सारे खुलासे हुए हैं। इसी बीच आपको ये भी याद होगा कि ट्रस्ट से इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब इस पूरे मामले में जो एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ रही है, कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि फाइनल रिपोर्ट में दोनों को दोषी नहीं पाया गया है, क्योंकि एसआईटी लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वहां पर सीसीटीवी कैमरे तलाशे गए और उसके बाद लोगों से पूछताछ भी हुई। हालांकि ये बात जरूर कही गई है कि कुछ लापरवाहियां हुई, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ उस तरीके से दोषी नहीं है, ये जानकारी सामने आ रही है। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। और विनोद, इससे जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आप लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आप कवर कर रहे हैं। एक बड़ी खबर है और वो ये है कि एसआईटी रिपोर्ट में जो प्राइमरी रिपोर्ट थी, अब उसी के अकॉर्डिंग जो फाइनल रिपोर्ट आई है, कहा जा रहा है कि उसमें भी दोनों को क्लीन चिट दी जा रही है। हाँ बिल्कुल, हमने प्रारंभिक रिपोर्ट देखी थी जिसकी कॉपी सार्वजनिक हुई थी। उस रिपोर्ट में कहीं भी चंपत राय का नाम नहीं था और उम्मीद की जा रही थी कि जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो भी कुछ ऐसी ही होगी, और वही देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं है। अनिल मिश्रा के नाम का जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर आरोपी नहीं बनाया गया और इसीलिए कहा जा रहा है कि इन दोनों को क्लीन चिट मिल गई है। अब प्रारंभिक रिपोर्ट जब आई थी उसमें अनिल मिश्रा के नाम जिक्र था और कहा गया कि उनको जो काउंटिंग का प्रोसेस था उसकी निगरानी की जिम्मेदारी थी और उसमें लापरवाही हुई थी क्योंकि उसी में चोरी हुआ था। तो पूरा जो प्रोसेस था वो सिर्फ काउंटिंग को लेकर ही सवाल थे और इसीलिए जो 8 आरोपी थे जो काउंटिंग में शामिल थे और जिन पर चोरी का आरोप था, उनके नाम के खिलाफ एफआईआर हुई थी। अब जो रिपोर्ट आई है उसमें भी उन्हीं 8 आरोपियों को ही आरोपी बताया गया है। कोई एक्स्ट्रा, कोई अलग से आरोपी अभी तक इस रिपोर्ट में तय नहीं किया गया है, जो सोर्सेस दावा कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि चूंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा पर लापरवाही का आरोप थे, खासतौर पर अनिल मिश्रा पर, इसीलिए इन दोनों ने इस्तीफा भी दे दिया था। और चंपत राय ने, आपको याद होगा, कहा था कि जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तब वो तय करेंगे कि आगे भूमिका क्या होगी, और उनको उम्मीद थी कि वो फाइनल रिपोर्ट में बच जाएंगे। तो कम से कम फाइनल रिपोर्ट उसी ओर इशारा कर रही है। हालांकि इस रिपोर्ट में बहुत सारी कमियों को उजागर किया गया है, बहुत सारी अनुशंसाएं की गई है, रिकमेंडेशन इस ट्रस्ट के लिए किया गया है कि किस तरीके से व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है, कमियां कहां पे रही, कौन कौन इस कमियों के लिए जिम्मेदार थे। ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में लिखी गई है, लेकिन आरोपियों की लिस्ट में इन दोनों का नाम नहीं है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इन्हें शायद क्लीन चिट मिल गई है। अब देखना होगा कि ट्रस्ट जो है इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई क्या करता है, क्योंकि जो रिकमेंडेशंस हैं उसको फॉलो करना ट्रस्ट के लिए जरूरी है। क्या ट्रस्ट इसे मानता है, क्योंकि इस पूरे मामले में एक पैरेलल इंक्वायरी जो है एसआईटी की वो चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस पर बनाई गई, निर्देश पर बनाई गई है। वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन ये जो रिपोर्ट थी एसआईटी की, ये ट्रस्ट के रिक्वेस्ट के आधार पर ही मुख्यमंत्री ने गठित की थी, लिहाजा इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कैसे होती है। बिल्कुल, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस रिपोर्ट के आधार पर आगे क्या एक्शन होता है। विनोद, अपना वीडियो जरा आप ऑन कर लीजिएगा, तब तक अपने दर्शकों को हम बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं, क्योंकि चढ़ावा चोरी का एक ऐसा मुद्दा है जो कि लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है। जैसे ही पूरी घटना सामने आई थी, जैसे खुलासे हो रहे थे, उसके बाद कई सारे गंभीर सवाल उठे और खास तौर पर इन 2 चेहरों को लेकर के, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। इन्होंने इस्तीफा दिया, फिर दूसरे को जिम्मेदारी दी गई। अब सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी लगातार हम देख रहे हैं कि तेज है। इसी बीच ये जानकारी सामने आना, क्योंकि अभी तक क्या यही मांग करके चला जाए कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया और इन दोनों का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह इस वक्त जुड़ गए। आईपी सिंह साहब, क्योंकि खूब सवाल उठे इस पूरे मुद्दे को लेकर के, लेकिन अब एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो भी चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे रही है, सोर्सेज बता रहे हैं। देखिए, अंधा बाटे रेवड़ी घर घराना दे, तो देश में कानून अंधा हो गया है, सरकार अंधी हो गई है, केंद्र सरकार अंधी है, उत्तर प्रदेश सरकार अंधी है। जिस तरह से राम जन्मभूमि राम मंदिर में डकैती पड़ी, जिस तरह से वहां 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ और 7 करोड़ की जमीन 56 करोड़, और जिस तरह से राम मंदिर को
बेतहाशा लूटा गया। लेकिन सिंह साहब, अब तो रिपोर्ट सामने आ रही है, तो रिपोर्ट ये कह रही है, मतलब आप ठीक है, आप आरोप लगा रहे, विपक्ष के नाते आपका काम है आरोप लगाना, लेकिन अब तो रिपोर्ट आ गई है कि आप इस रिपोर्ट को भी नहीं मानेंगे। सुन लीजिए, अरे भाई आप प्रवक्ता मत बनिए। अरे मैं कोई प्रवक्ता नहीं बन रही हूँ, दिक्कत यही है कि आप लोगों से जब सवाल पूछा जाता है आप उसका जवाब देते नहीं है। एसआईटी की हकीकत बताता हूँ, एसआईटी है क्या। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में बने तो काले धन को लेकर उन्होंने एसआईटी का गठन किया। उसके बाद स्विस बैंकों में लगातार पैसा बढ़ते बढ़ते 2014 से अब तक 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा वहां जमा हो चुका। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में एसआईटी ने कानपुर के इनकाउंटर को जायज उत्तर प्रदेश की एसआईटी सिर्फ सरकार को बचाने, अपने लोगों को बचाने, बीजेपी आरएसएस को के लोगों को बचाने के लिए गठित की जाती है। तो आप कैसे जांच चाहते हैं? आप लोग कैसे जांच चाहते हैं? आपको जब किसी पे यकीन ही नहीं है, कोई भी एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर ले, एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर ले, विपक्ष चाहता क्या है? एक क्षण के लिए न्याय हमें दिखता है तो देश की जो सर्वोच्च अदालत है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया ना, कोर्ट ने निर्देश दिया ना, एसआईटी का गठन फिर हुआ ना। दूसरी तरफ देश में आप धारा प्रभाव बोलते जाते हैं। आईबी सिंह साहब, यही दिक्कत है, मैं आपसे जो सवाल पूछती हूँ आप उसका जवाब ही नहीं देते। कोर्ट पे आपको भरोसा है, कोर्ट ने निर्देश दिया, फिर एसआईटी का गठन हुआ। अरे भाई कहाँ है आप? एसआईटी की गठन तो अब इन्होंने बिना एफआईआर के पहले ही कर लिया। इनको भरोसा कहाँ है? इनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? बिकरू कांड में क्या हुआ? कानपुर का जो विक्रू कांड है उसमें एसआईटी गठित हुई। केएल गुप्ता जी अब पूर्व डीजीपी नहीं रहे, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? उसके बाद एसआईटी प्रधानमंत्री जी ने जो बनाई उसकी रिपोर्ट क्या कहती है? दिक्कत ये है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। जहां पर आपको लगता है कि आपकी बात हो रही है, आपके हित के लिए हो रही है, तो वो बहुत सही है। जहां पर आपके विरुद्ध कुछ आ गया तो आप कहेंगे कि भाई ये तो गलत है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन विनोद, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर के यूपी में हमने सियासत भी खूब देखी। अखिलेश यादव ने मुद्दे को उठाया, फिर पूरा मामला खुल करके आता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन अब इस रिपोर्ट के बाद भी विपक्ष के सवाल हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्लीन चिट मिलने के बाद भी घमासान थम जाएगा क्या? देखिए, समझना होगा कि ये जो रिपोर्ट है एसआईटी जो गठित की गई थी वो इस मामले में की गई थी कि क्या मंदिर में चोरी हुई है या नहीं हुई है, और चोरी हुई है तो कौन जिम्मेदार है, और इस पर ये एसआईटी ने अपनी पूरी जांच को फोकस किया था। और इसीलिए जो प्राइमरी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि ये 8 आरोपी हैं जिन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, लिहाजा उनके खिलाफ एफआईआर हुई। एसआईटी का काम पूरे प्रोसेस को जांच करना नहीं था। हालांकि बाद में कहा गया कि एसआईटी बृहद रूप से जांच करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक नई एसआईटी के गठन की बात की और उसके आधार पर एक नई एसआईटी बना दी गई है जो पूरे मामले को थोरोली जांच करेगी। तो इस एसआईटी ने अपनी जांच को सेंट्रलाइज किया। चोरी घटना पर एसआईटी ने कहा हाँ मंदिर में चोरी, परिसर में चोरी हुई है। एसआईटी ने यह भी कहा कि इस चोरी के लिए 8 लोग जिम्मेदार हैं, सीधे तौर पर उन्हें आरोपी बनाया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कुछ लोगों के नाम जो है लापरवाही के रूप में रखेंगे। अनिल मिश्रा का नाम जो था लापरवाही की भूमिका में था और वो उस एसआईटी में उस बात का जिक्र भी किया गया, लेकिन सीधे तौर पर उनको आरोपी नहीं माना गया क्योंकि उन्होंने चोरी नहीं की। तो एग्जैक्टली जो चोरी हुई थी वो माना गया कि जो काउंटिंग का प्रोसेस था उस प्रोसेस में ही लीकेज थे और उसी में इन लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लिहाजा इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुई, इनकी जांच हुई। अब पूरा प्रोसेस में कहां चूक हुआ, जमीनों की खरीद फरोख्त में कहां लेन देन में कमीशनबाजी का खेल हुआ, ये तमाम जो आरोप लगते हैं प्रॉपर्टीज के खरीद फरोख्त को लेकर कमीशन खोरी का आरोप जो लगता है, इसकी जांच जो एसआईटी की टीम जो नई बनाई गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में बनाई गई है, वो बृहद जांच करके इस रिपोर्ट को सबमिट करेगी। उसके आधार पर एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट करनी है उन्हें, सीलबंद लिफाफा सबमिट करना है, तो वो आगे की जांच करेगी। लेकिन ये वाली एसआईटी जो थी पहली एसआईटी, वो ट्रस्ट के निर्देश पर बनाई गई थी क्या मंदिर में चोरी हुआ है या नहीं हुआ है, और इसकी जांच करके उन्होंने बताया कि हाँ मंदिर में चोरी हुआ और ये कुल 8 लोग उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विनोद, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फाइनल रिपोर्ट में दोनों दोषी नहीं पाए गए हैं, ये पहली वाली एसआईटी कह रही है। हालांकि जो वृहद जांच है वो अभी दूसरी एसआईटी कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अब देखना होगा कि आगे सियासत किस करवट बैठती है।